Good morning, students. As we all know that we had completed our full section A, which included our two chapters. First is rectifiers and second is transistors, along with the numerical part, each and everything. So I have also conducted MCQ test of first chapter, that is rectifiers, which included 15 MCQs of first chapter. So today now we start with our third unit, that is amplifiers, which is in section B. So starting with amplifiers, we must know that what amplifier actually is. What is the work of an amplifier? What amplifier does in a circuit? The device that amplifies the input signal is called the amplifier. जो डिवाइस एम्पलीफाई करता है एक इनपुट सिग्नल को, उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं. We also know that the amplifier may be defined as a device that increases the current. अब एम्पलीफाई सिग्नल को कैसे करता है इनपुट सिग्नल को? जब वो इंक्रीज़ करता है करंट को, वोल्टेज को या पावर को, किसके? इनपुट सिग्नल के, विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर. ऑब्वियसली वो यूज़ मैंने पहले ही बताया था कि हम सबसे ज़्यादा NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं. ठीक है. अब एम्पलीफायर क्या करता है? इंक्रीज़ करता है करंट, वोल्टेज को या पावर ऑफ इनपुट सिग्नल को विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांजिस्टर बाय फर्निशिंग द एडिशनल पावर फ्रॉम अ सेपरेट सोर्स ऑफ सप्लाई. उसको हम एम्पलीफायर करते हैं. इन शॉर्ट बोलें तो एम्पलीफायर एक सर्किट में क्या करता है? सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है बाय इंक्रीजिंग करंट, वोल्टेज एंड पावर ऑफ अ इनपुट सिग्नल. उसको हम एम्पलीफायर कहते हैं. सो एम्पलीफायर आ गया सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. व्हाट इज़ अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर? सिंगल स्टेज से ही मतलब आता है एक वन when only one transistor with associated circuitry is used for amplifying a weak signal. जब एक सिंगल ट्रांजिस्टर को हम सर्किट में लगाते हैं, और क्यों लगाते हैं सर्किट में, किस लिए लगाते हैं? फॉर एम्पलीफाइंग अ वीक सिग्नल. द सर्किट इज़ नोन एज अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. अब सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में क्या होता है? एक ट्रांजिस्टर होता है जो बायस सर्किट एंड अदर, उसमें एक ट्रांजिस्टर होता है, एक बायस सर्किट होता है, अदर ऑक्सिलरी कंपोनेंट्स होते हैं. अब सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का क्या मतलब होता है? एक सिंगल ट्रांजिस्टर जो होता है एसोसिएट लगाया जाता है सर्किट में. क्यों लगाया जाता है? वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए. उसको हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कहते हैं. सो अब हाउ ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइज. अब ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कैसे करता है? ये मैंने सर्किट डायग्राम यहाँ पे बना दिया हुआ है. इसमें हमने एक NPN ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, जिसमें बेस को हमने कनेक्ट किया है AC सप्लाई के साथ 0.1 वोल्ट के साथ, और कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टर लगा हुआ है, दैट इज़ RC रेजिस्टर, वो हमारा कलेक्टर साइड, और एमिटर साइड की ओर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज़ RE रेजिस्टर. और दो रेजिस्टर्स हमारे लगे हुए हैं, R1 एंड R2, और ऊपर VCC हमारा सप्लाई, दैट इज सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स. अब क्या दिस फिगर शोज द सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट. दिस इज द एक्चुअल सर्किट ऑफ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. व्हेन अ वीक AC सिग्नल, अब हमारा AC सिग्नल कितना कम है, दैट इज 0.1 वोल्ट. ठीक है, बहुत कम है. व्हेन अ वीक AC सिग्नल इज गिवन टू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर, हमने ये AC सिग्नल कहाँ दिया हुआ है? ट्रांजिस्टर के बेस पे दिया हुआ है. व्हेन अ वीक AC सिग्नल is given to the base of a transistor, a small base current मतलब AC सिग्नल जा रहा है, बेस की ओर जा रहा है, तो बहुत स्मॉल बेस करंट जो है वो स्टार्ट करता है फ्लो करना. ड्यू टू ट्रांजिस्टर एक्शन, अब ट्रांजिस्टर एक्शन की वजह से ए मच लार्जर, मतलब ऑब्वियसली अब इस हमने सिग्नल को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं. एक ड्यू टू ट्रांजिस्टर एक्शन अ मच लार्जर, दैट इज़ अ बीटा टाइम्स द बेस करंट. ठीक है. AC करंट फ्लोज थ्रू द कलेक्टर लोड. अब AC करंट जो हमने ट्रांजिस्टर को दिया, जो बेस से जा रहा है, वो कलेक्टर से जाते हुए अब AC करंट जो है वो फ्लो कर रहा है कहाँ पे? कलेक्टर लोड, दैट इज़ RC. एज अ वैल्यू ऑफ RC, क्योंकि RC की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्वाइट हाई है, दैट इज़ 5 किलो ओम्स. ठीक है. RC की वैल्यू यूजुअली क्या होती है? 4 to 10 किलो ओम होती है. इज़ क्वाइट हाई है थोड़ी सी, यूजुअली 4 to 10 किलो ओम. देयरफॉर अ लार्ज वोल्टेज, अब ऑलरेडी 5 किलो ओम था, लार्ज वोल्टेज अपीयर क्रॉस होती है RC. दस अ वीक सिग्नल एम्पलीफायर. अब हमने 0.1 वोल्ट दिया था, 0.1 वोल्ट दिया था, तो ट्रांजिस्टर से वो सिग्नल एम्पलीफाई किया, मतलब वीक सिग्नल को एक गेन मिला, बेस करंट से वो सिग्नल फ्लो किया. ऑलरेडी RC के पास 5 किलो ओम था. ठीक है. दिस इज़ अ वीक सिग्नल इज अप्लाइड इन द बेस सर्किट, अपीयर्स इन द एम्पलीफाइड फॉर्म इन द कलेक्टर सर्किट. इट इज़ द वे ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर. ठीक है. 0.1 वोल्ट गया, ऑलरेडी 5 किलो ओम, मतलब अब RC के पास लोड कितना गया? 5 किलो ओम गया, वो ऑलरेडी लार्ज है. अब कैसे हुआ? अब यहाँ पे हमने एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर कैसे एक्सप्लेन किया गया है? बाय रेफरिंग द अबो सर्किट, सपोज अ चेंज ऑफ 0.1 वोल्ट इन सिग्नल वोल्टेज प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ 2 मिली एम्पेयर. अब हमने 0.1 वोल्ट दिया,
जिसने हमारा प्रोड्यूस किया कितना 2 मिली एम्पेयर करंट प्रोड्यूस किया। हमने 0.1 वोल्ट AC सप्लाई किया जिसने 2 मिली एम्पेयर का हमारा करंट चेंज वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ चेंज ऑफ 2 मिली एम्पेयर इन द कलेक्टर करंट। ठीक है, कलेक्टर करंट में 2 मिली एम्पेयर आया। अब अ सिग्नल ऑफ ओनली 0.1 वोल्ट अप्लाई टू द बेस विल गिवन एन आउटपुट वोल्टेज। अब हमें आउटपुट वोल्टेज क्या मिला, 0.1 वोल्ट AC गया, ठीक है, जिसने हमारा चेंज करंट कलेक्टर करंट पे कितना करंट आ गया 2 मिली एम्पेयर। ऑलरेडी RC के पास कितना लोड था, 5 किलो ओम था। 2 मिली एम्पेयर इंटू 5 किलो ओम कितना हो गया, 10 वोल्ट्स हो गया। दस ट्रांजिस्टर ने क्या किया, द ट्रांजिस्टर हैज़ बीन एबल टू रीच द वोल्टेज लेवल ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम। अब 0.1 वोल्ट से हमें कितना वोल्टेज मिल गया, 10 वोल्ट्स, मतलब कितना, ऑलमोस्ट 100% का हमें गेन मिला। तो अब समझ आया आपको कि ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफाई करता है। हमने 0.1 वोल्ट दिया और हमें 10 वोल्ट मिला, मतलब हमें 100% का गेन मिला। जस्ट अब इस एम्पलीफायर ने क्या किया, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई किया स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। दिस इज़ हाउ ट्रांजिस्टर एक्चुअली वर्क। सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर कैसे काम कर, मतलब कैसे करता है। ठीक है, नाउ सेकंड इज ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ ग्राफिकल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। आपको पता है हमने कॉमन वोल्टेज ये कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर एमिटर हमने ट्रांजिस्टर यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें हमारे IC पार्ट गिवन है, जिसमें IC हमारा 0.5 मिली एम्पेयर स्टार्ट, फिर 1 मिली एम्पेयर, 1.5 मिली एम्पेयर, देन 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, और यहाँ से हमारा VC और यहाँ पे IB हमारा करंट है जो हमारा रेज हो रहा है। पहले IB हमारा 5 माइक्रो एम्पेयर है, देन 10 माइक्रो एम्पेयर, देन 15 माइक्रो एम्पेयर, देन 20 माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब ये जो मैंने यहाँ पे वेव फॉर्म बनाई है, साइनसॉइडल वेव है, दैट इज़ अ वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट करंट। ठीक है, दिस इज सिग्नल करंट। ओके, द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इज एक्सप्लेन इन दिस ग्राफ। कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, द फिगर ए शोज द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन। जो फिगर ए है ये आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स है जो हमने पहले ही ट्रांजिस्टर की पढ़ी हुई है। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फिगरेशन। सपोज अ जीरो सिग्नल बेस करंट, जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, जीरो से हमारा जो वेव है ऊपर की ओर जा रही है। सपोज अ जीरो सिग्नल बेस करंट इज 10 माइक्रो एम्पेयर। सपोज जो हमारा जीरो सिग्नल बेस करंट है, पहले हमने उसको हम 10 माइक्रो एम्पेयर रख दिया, दैट इज दिस इज द बेस करंट फॉर विच द ट्रांजिस्टर इज बायस्ड। इसी बेस, इसको हम बेस करंट लेते हैं, यहाँ से हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो बायस होना स्टार्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द बेस करंट फॉर विच द ट्रांजिस्टर इज बायस्ड बाय द बायसिंग नेटवर्क व्हेन एन AC सिग्नल इज अप्लाइड टू द बेस। ठीक है, अब जब AC सिग्नल को हमने बेस पे अप्लाइड किया, इट मेक्स द बेस ए पॉजिटिव इन द फर्स्ट ऑफ। देखो अब साइनसॉइडल का वो पता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो वेव का नेगेटिव पॉजिटिव का होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो नेगेटिव का होता है। ठीक है, बाय द बायसिंग नेटवर्क व्हेन AC सिग्नल, जब हमने AC सिग्नल को अप्लाई किया बेस पे, इट मेक्स द बेस से पॉजिटिव। उसने क्या किया, बेस को पॉजिटिव किया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल का। फर्स्ट ऑफ द साइकिल में देखो पॉजिटिव वेव ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, इन एंड नेगेटिव, और नेगेटिव किया बेस को इन द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल। देयरफॉर द बेस एंड कलेक्टर करंट विल इंक्रीज, मतलब बेस और कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गया फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल में। ठीक है, व्हेन द बेस एमिटर जंक्शन इज, कब हुआ, जब बेस एमिटर जंक्शन इज मोर फॉरवर्ड, जब बेस एमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है तब। हाउ एवर दे विल डिक्रीज, और सेकंड हाफ में क्या हो गया, वेव फॉर्म हमारी नीचे की ओर आ गई। ठीक है, हाउ एवर दे विल डिक्रीज इन द सेकंड हाफ साइकिल व्हेन द बेस एमिटर जंक्शन इज लेस फॉरवर्ड बायस। जब ज़्यादा फॉरवर्ड बायस हुआ तो हमारा जो सिग्नल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में गया, मतलब रेज हुआ, और जो लेस फॉरवर्ड बायस हुआ तो हमारा जो सिग्नल है सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल में आया, जो हमारा नेगेटिव साइकिल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कंसिडर अ साइनोसाइडल सिग्नल विच इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अ बेस करंट। अगर हम कंसिडर करते हैं कोई भी साइनोसाइडल सिग्नल जो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है हमारे बेस करंट को बाय 5 माइक्रो एम्पेयर इन द 2 हाफ साइकिल्स ऑफ द सिग्नल, इट इज़ क्लियर दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ सिग्नल, अगर सिग्नल की एब्सेंस में द बेस करंट, अगर बेस करंट 10 माइक्रो एम्पेयर है और उसका कलेक्टर करंट क्या होगा, कलेक्टर साइड की ओर देखना वो 1 मिली एम्पेयर होगा। हाउ एवर मतलब सिग्नल, जब हमने सिग्नल को अप्लाई किया बेस सर्किट में, जो बेस करंट है, सिग्नल को जब हमने अप्लाई किया इन द बेस सर्किट, द बेस करंट एंड हेंस कलेक्टर करंट, जो बेस करंट है और जो कलेक्टर करंट है वो चेंज हुआ कॉन्टीन्यूसली, मतलब फर्स्ट हाफ में वो उसने रेज किया और सेकंड हाफ में वो नेगेटिव उसने उसको ड्रॉप कर दिया। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द साइकिल पीक ऑफ द सिग्नल द बेस करंट इंक्रीज हुआ, कब कहाँ तक इंक्रीज हुआ, उसने टच किया 15 माइक्रो एम्पेयर में, और सेकंड हाफ ऑफ द साइकिल में हो गया कलेक्टर करंट डिक्रीज हो गया, और कलेक्टर करंट उसका क्या हुआ, जब उसने इंक्रीज़ किया तो हमारा कलेक्टर करंट क्या आया 1.5 मिली एम्पेयर, और इन द सेकंड हाफ साइकिल में क्या हुआ, तो बेस करंट हमारा रिड्यूस हुआ 5 माइक्रो एम्पेयर में,
और तब हमारा कलेक्टर करंट क्या है 0.5 मिली एम्पेयर. फॉर अदर वैल्यूज़ ऑफ द सिग्नल द कलेक्टर करंट इज बिटवीन द, अब हमारा कलेक्टर करंट की वैल्यू कहाँ पे आ गई, बिटवीन 1.5 मिली एम्पेयर और 0.5 मिली एम्पेयर के बीच में. दस इट इज़ क्लियर दैट 10 माइक्रो एम्पेयर बेस करंट वेरिएशंस रिजल्ट इन 1 मिली एम्पेयर. ठीक है, तो हम अगर इसको मतलब इसका मतलब है कि 10 माइक्रो एम्पेयर का बेस करंट का जो वेरिएशंस अगर हम देखें दोनों को माइनस करते हैं वो कितनी आएगी 1 मिली एम्पेयर, दैट इज़ 1000 माइक्रो एम्पेयर कलेक्टर करंट वेरिएशन, दैट इज़ बाय अ फैक्टर ऑफ 100, मतलब 100 का ये गेन आ गया. दिस लार्ज चेंज, जो ये लार्ज चेंज आया कलेक्टर करंट फ्लोज में थ्रू कलेक्टर रेजिस्टेंस आर सी, दिस रिजल्ट इज़ दैट द आउटपुट सिग्नल इज़ मच लार्जर देन द इनपुट सिग्नल. जो हमें आउटपुट मिला, ठीक है, वो हमें कितना ज़्यादा मिला, एटलीस्ट हमें 100 का गेन मिला. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है इनपुट सिग्नल. दस ट्रांजिस्टर ने अपनी एम्पलीफिकेशन मतलब प्रूव कर दी. अब हमने ट्रांजिस्टर की एम्पलीफिकेशन बाय, हमने ग्राफिकल फॉर्म से भी देख लिया, बाय उसको सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर के सर्किट में भी लगा के देख लिया कि हमारा जो एम्पलीफायर है उसने कैसे अपना गेन शो किया. एम्पलीफायर बेसिकली क्या करता है, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है ना स्ट्रॉन्ग सिग्नल. आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई हो. थैंक यू. नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू फर्दर टॉपिक्स. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.